राधे राधे एवरीवन, अन्नपूर्णा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की गुजिया, जिसके लिए सबसे पहले हम मैदे का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम मैदा छान ले रहे हैं ताकि इसमें अब मैदा छानने के बाद यहाँ पर हम देसी घी डालेंगे मोइन के लिए, और इसको हम एक परफेक्ट तरीके से हाथों से मिलाएंगे ताकि जितना भी हमारा मैदा है उसमें ये इक्वल मिल जाए। सेकेंड थिंग, हम मूंग की दाल की गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो मूंग की धुली दाल को हमने एक दिन पहले 500 ग्राम मूंग की दाल को एक दिन पहले हमने धोकर भिगो दिया था। उस 4-5 घंटे के लिए भीगने दीजिए, उसके बाद उसको पीस लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। मोइन परफेक्ट थोड़ा सा कम लगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मोइन और डालकर हम इसको फिर से करेंगे। मोइन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें लड्डू बनने लगे तो वो आटा हमारा परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मलेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये हमारा डो तैयार हो गया है। इसको हम पॉलीथीन में रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये जितना भी हो एक जैसा सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम कढ़ाई ले लेते हैं। हमने मूंग की दाल को पीस लिया था, तो यहाँ पर हम कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई में देसी घी डाला हुआ है। अब जब ये पिघल जाएगा, अब हम इसमें अपनी मूंग की दाल जो पीस ली थी, जैसे बताया था मैंने आपको, तो उसको कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इसको कलारेंगे। तो इसको हम देखिए, जो घी था वो एब्जॉर्ब हो गया इसमें। अब दाल में हम थोड़ी सी डालेंगे सूजी, हाफ कप सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मावा, उसको भी कला देंगे। सॉरी, मावा डालते समय मेरा वीडियो स्किप हो गया था, तो मावा डाल दिया और इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने तक इसको रखेंगे। एक तरफ हम अपने पहले ड्राई फ्रूट्स को हम कला लेंगे ताकि गुजिया बनने में ड्राई फ्रूट क्रिस्पी क्रिस्पी आ जाए। सबसे पहले हमने काजू डाल लिया, फिर काजू डालने के बाद बादाम, चिरौंजी, ये सब डाला। नारियल, अगर आप लोग नारियल डालना चाहें तो आप नारियल भी डाल सकते हैं, पर मैंने नारियल नहीं डाला है। अब घी डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम, अब डालेंगे किशमिश। किशमिश देखिएगा ज़रा सी ही देर में कितनी बड़ी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है एकदम से। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब हमारे जो दाल कलारी थी वो ठंडी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा एक साइड ठंडी होने के बाद ये जम जाती है, तो हम इसको घी उसका जम जाता है, तो हम इसको इक्वल मात्रा में कर ले रहे हैं ताकि वो बराबर रहे। जितना भी उसका जो मोटा मोटा अगर हो तो वो सब पाउडर बेस पे आ जाए। तो हम इसको हाथों से ऐसे कर लेंगे ताकि वो पाउडर फॉर्म पे ही रहे। अब हम इस पे मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी। इसको मिलाने के बाद भी हम अच्छे से इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इक्वल मिल जाए हर जगह से।
अभी अब इसके बाद शक्कर, पिसी हुई चीनी डालेंगे, बूरा शक्कर। फिर ये है इलायची पाउडर, इलायची गुजियों में बहुत अच्छी स्मेल देती है। फिर हम नापेंगे शक्कर। तो हमारी यहाँ पे 500 ग्राम दाल थी और रवा था, खोया था, तो ये इस पे हम डाला है हमने 400 ग्राम चीनी। तो चीनी को, पिसी हुई शक्कर को हम मिला लेंगे पूरा को। ये मिल गया। अब हम इसके बाद निकालते हैं अपना मैदा, जो मेरे का अभी देखिए एक तरह से सेट हो गया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े लोई के काट लेंगे और एक तरफ हम गुजिया को चिपकाने के लिए पाउडर पे वो फेविकॉल, जिसको गुजियों का बोल सकते हैं, तो इसको किनारे किनारे लगाते हैं ताकि हमारी गुजिया चिपक जाए। तो मैदे का 2 चम्मच मैदा लिया और पानी लिया, इसको वो घोल रहे हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये चिपक जाए। तो ये बहुत गाढ़ा नहीं होता, ना ज़्यादा बहुत पतला होता है, ठीक ठीक बेस पे रहता है। तो इसको उंगली से, इसको चम्मच की हद से मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो ये भी रेडी हो गया। अब हम अपनी गुजियों को बेल लेते हैं। तो जो हमने डो बनाया था उससे हम बेलेंगे। बेलने में सबसे चीज़ है कि इसमें कोई रगड़ा ना पड़े। अगर आपका वो ज़रा सा भी उसके ऊपर चल गया दोबारा से तो वो फट जाएगा, इसीलिए बेलना बहुत ध्यान से, इतना भी। अब हमने गुजियों को सांचे पे रख के वही लोई को अपनी और किनारे किनारे ये लगा दिया है। इसमें हम भरेंगे अपनी मूंग की दाल का पेस्ट जो हमने बना के रखा था और इसको तो ये इसी तरीके से हम सारी गुजियों को भर लेंगे। एक और भर के दिखाते हैं। किनारे किनारे लगाना है, किनारे किनारे लगाना है, बीच में लगाएंगे तो आपकी गुजिया चिपक जाएगी और वहाँ से भी फट सकती है। तो किनारे किनारे लगाइएगा। इसको भी बीच से इसका निकाल के रख लिया। इसी तरीके से हम सारी गुजिया भर लिए। भरने के बाद हमारी गुजिया इस तरीके से आई हैं। फिर कढ़ाई में हमने देसी घी डाल दिया है गुजियों को तलने के लिए। तो यहाँ पर हम देसी घी निकाल कढ़ाई में डाल रहे हैं। घी को गर्म होने देंगे। फिर हम अपनी गुजियों को अब तलने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी गुजियों को डालेंगे। सबसे पहले चेक कर लेना कि कहीं से भी गुजियों का मुंह ना खुला हो, वरना पूरा मावा आपका बाहर निकल आएगा, आपका घी भी खराब कर सकता है। इसीलिए फिर अगर आप गुजिया का मावा बाहर निकलेगा तो सारी गुजियों पे चिपकता जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप हाथों से एक बार दबाते जाइएगा ताकि अगर खुला भी हो तो वो बंद हो जाए। और गुजिया भरने के बाद सूखनी नहीं चाहिए। अगर गुजियों में पपड़ी जमा हो जाती है तो भी वो फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हम चलाएंगे।
आप लोग ये मूंग की दाल की गुजिया बना के ज़रूर खाइएगा, टेस्ट अच्छा है इसका। कानपुर में तो गंगा मेला पे भी रंग खेला जाता है, तो गंगा मेला पे आप ये सबको खिलाइएगा जो भी हो, और ख़ुद भी खाइएगा, अपने कान्हा जी को भी खिलाइएगा। वैसे भी होली पे गुजिया कम से कम 4-5 बार तो बनती हैं, तो उसमें एक बार आप ये वाली गुजिया भी बनाइएगा। तो यहाँ पर हमारी गुजिया सीख गई है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, खाने में बहुत टेस्टी गुजिया है। आप भी ज़रूर बना के खाइएगा और सबको खिलाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से हम सेकंड जो गुजिया बाकी हैं वो भी डालेंगे, इसको भी पलट लेंगे। इसको डालने के बाद तुरंत नहीं पलटनी है, आराम से पलटिए। तो हमारी गुजिया ये भी बनकर रेडी हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।